नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शहर में विगत 2 से 3 दिनों से आ रही विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में मुख्य अभियंता इंजीनियर राम बाबू, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, प्रथम सहायक अभियंता, नगर के अवर अभियंताओं से वार्ता कर विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी समस्याओं से अवगत कराया गया। मुख्य अभियंता ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था सही हो जाएगी एवं जर्जर तारों, केबलों का आगरण बनाकर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना, जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, मंडल अध्यक्ष शशिकांत विश्वकर्मा, बाबूराम चौहान, नगर महामंत्री नीरज सिंह, सभासद अवनीश चतुर्वेदी, सभासद पुरुषोत्तम सिंह, अभिषेक गुप्ता, मुंशी निषाद एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहले क्या कुछ कहना है अखिलेश मिश्रा गुड्डू बीजेपी नेता का, सुनिए। आज आप लोग आए थे मुख्य अभियंता कार्यालय और शहर की विद्युत व्यवस्था इधर एक हफ्ते से बहुत जर्जर हो चुकी है। क्या बात हुई आप अभियंता से और क्या आश्वासन मिला? देखिए, विगत 2-3 दिनों से शहर के अंदर से, विशेष करके लाल डिग्गी और पुरानी कोतवाली और शहर के अंदर जो भी पोर्शन है वहाँ से लगातार बिजली की शिकायतें मिल रही थी। मैंने उस संदर्भ में देखा कि कहीं न कहीं कोई समस्या आ रही है, तो मुख्य अभियंता आजमगढ़ से वार्ता किया और उनसे मैंने कहा कि संबंधित अपने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अभियंता को आप बुलाएं और शहर के सारे समस्याओं पर वार्ता हो और क्यों ऐसा हो रहा है उसका निस्तारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज उसी क्रम में 10:30 बजे का समय दिया था मुख्य अभियंता ने और उन्होंने अपने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और सहायक अभियंता सबके साथ बैठकर शहर की विद्युत समस्या पर ठीक से वार्ता हुई है। जबकि कल से कुछ विद्युत व्यवस्था में सुधार हो गया था, कहीं कोई फॉल्ट था उसकी वजह से 2 दिन समस्या थी, लेकिन उन्होंने सार्थक वार्ता करते हुए और अपने अधीनस्थ लोगों को निर्देशित किया है कि शहर में किन कारणों से कौन से तार जर्जर हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या है, उस पर 1-2 दिन के अंदर ही रिपोर्ट मांगी है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी शहर के विद्युत की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा, देखा ही जाता है कि ये लोग जाड़े में तो काम नहीं करते और गर्मी में समस्याएं बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं को दोष दिया जाता है कि ओवरलोड हो जा रहा है। ओवरलोड हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आप ही की ना बनती है, विभाग की बनेगी ना। बिल्कुल, उस पर भी वार्ता हुई है, क्योंकि ये कोई एक बार का मामला नहीं है, ये हर बार गर्मी में ओवरलोड होता होगा, तो उसके हिसाब से उनको व्यवस्था करनी चाहिए। उसको उन्होंने रियलाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि हम 3 दिन के अंदर और उसमें सुधार करेंगे और जहाँ कोई समस्या है और कहीं कोई सामान की आवश्यकता है, किसी एस्टीमेट की आवश्यकता है, तो उस पर हमने कहा है कि उसको बनाकर हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे ज़िले के महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष और बहुत नगर की कमेटी के हमारे तमाम पदाधिकारी और सम्मानित जनता भी साथ थी, सबका नंबर देकर और जो भी समस्याएं हैं उसको एकत्रित करके उस पर समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, तो क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, मेंटेनेंस की भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि मेंटेनेंस जो जहाँ भी जो आवश्यकता है उसको किया जाएगा और मैंने भी कहा है कि जहाँ आपसे कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें बताएं, हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी से वार्ता करके
और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आवश्यकता पड़ेगी तो वार्ता करके उसको कराने का आम काम किया उपभोक्ताओं की जाएगा। शिकायत होती है कि अधिकारी कोई रिस्पांस नहीं देते, जेई से लेकर एसडीओ तक, एक्शन तक कोई जवाब नहीं। लाइट चली गई तो चली गई। नहीं, बिल्कुल सुधार हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आज के वार्ता का निष्कर्ष निकलेगा और जल्दी ही शहर की समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद। वहीं इस संबंध में मुख्य अभियंता इंजीनियर राम बाबू ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उपभोक्ताओं से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। इसी क्रम में आज उपभोक्ता के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और शहर की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए कई अच्छे सुझाव भी दिए। कुछ क्षेत्रों में केबल संबंधी समस्याओं को ठीक करना, बिजली के खंभों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना, ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इन सुझावों पर तुरंत काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभागों से इस विषय में रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये छोटी मोटी कमियां हैं जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि इस हफ्ते के भीतर उपभोक्ताओं को और भी बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलने लगेगी। मुख्य अभियंता ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं का फीडबैक बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इसकी समस्याओं को जानकर उन पर अमल करना मुश्किल होता है। सर, आज एक प्रतिनिधिमंडल आया था आपसे मिलने और शहर की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कई सुझाव दिए हैं सर। तो क्या क्या सुझाव थे और किस तरह से आपने निर्देशित किया आपने सजेशन? देखिए, सरकार की मंशा के अनुरूप जो है हम लोग उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग उपभोक्ताओं से जो है फीडबैक लेते रहते हैं। उसी अनुक्रम में आज हमने जो है एक उपभोक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था। वो लोग आए थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और सुझाव उनके बहुत अच्छे थे। जैसे कुछ क्षेत्रों में, उनके क्षेत्रों में जैसे बताया कि यहाँ की कुछ एबी केबल का है वो दिखवा लीजिएगा, कुछ पोल का है उसको दिखवा लीजिएगा, ट्रांसफार्मर में जैसे चीज़ें होती तो उनके अच्छे सुझाव थे। तो उसको देखते हुए हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है और उसकी रिपोर्ट भी मांग ली है और उसको जो है निर्देशित कर दिया है कि जो भी कमियां हैं, इस तरह की छोटी छोटी कमियां हैं, ज़्यादा बड़ी कमियां नहीं हैं, इन छोटी छोटी कमियों को जो है वो सुधार कर लेंगे। तो उम्मीद है कि एक हफ्ते में और बेहतर जो है रिजल्ट मिलेगा और अच्छी आपूर्ति उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो इस तरह के हम लोग प्रयास करते रहते हैं, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेकर के कार्रवाई करते रहते हैं। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम उस पर अमल करने में भी थोड़ी परेशानी आती है। इसलिए हम उसी अनुक्रम में आज बुलवाए थे, तो काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने अपना सुझाव दिया है तो हमने निर्देशित कर दिया है। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति और दबंगई का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्रपात के तहत कोतवाली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चल रहे अभियान के दौरान पुलिस की संज्ञान में एक वीडियो रील आई, जिसमें शागिल पुत्र रशीद अहमद निवासी मातबरगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा नवाब शकील छोटा अभिषेक सिंह बाबू आजमगढ़ की शान लिखकर वीडियो पोस्ट किया गया था। पुलिस जांच में पाया गया कि उक्त पोस्ट से आमजन एवं भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने तथा सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी। इसके बाद थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान की और 21 जून 2026 को उसे पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की। पहले आप उसका माफ़ी मांगते हुए वीडियो देखिए। सर, मुझसे गलती हो गई, आज पर ये वीडियो नहीं डालूंगा सर, माफ़ कर दीजिए मुझे, सॉरी सर। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे, उप निरीक्षक एवं साइबर प्रभारी सागर कुमार रंगू तथा कांस्टेबल नीरज कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई, आपराधिक वर्चस्व अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार की कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह, एसपी सिटी का, सुनिए। कोतवाली में ऑपरेशन वज्रपात के तहत कुछ कार्रवाई की गई सर, क्या है? देखिए, जनपद आजमगढ़ में मनगढ़ और दमंग प्रकृति के लोगों के खिलाफ या जो लोग फर्जी अपना वीडियो दबंगई का बना के असलों का प्रदर्शन करके सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगाते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऑपरेशन वज्रपात के तहत इनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर द्वारा आज कार्रवाई की गई है। इसमें 2 लोग, जिनमें एक का नाम अभिषेक ठाकुर और दूसरे का नाम शागिल है और ये फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
और इनको हिदायत की जा रही है कि भविष्य में इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं। सर, ऐसे मनपड़ युवकों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी है। देखिए, अभियान जारी है और हम लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उस पर इस तरह के वीडियो जो जारी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या व्हाट्सएप ग्रुप है, जनता भी हमें इस तरह के लोगों के विरुद्ध सूचनाएं दे रही है और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। ठीक। खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सोमवार को थाना अतरौलिया परिसर में 32 पुलिस आवासों के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर परियोजनाओं की शुरुआत कराई। करीब 11 करोड़ 48 लाख 94 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इन आवासों का निर्माण कार्य बी टाइप श्रेणी में कराया जाएगा। निर्माण की जिम्मेदारी एके इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। वहीं थाना परिसर की बाउंड्री वाल का निर्माण अलग कार्यदायी संस्था UPPCL द्वारा कराया जाएगा। भूमि पूजन के बाद एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना अतरौलिया में पुलिसकर्मियों के लिए 32 आवासों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन आवासों में 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन व बालकनी की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलने से उनके कार्य निष्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे आम जन की समस्या व सेवा में अधिक तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेंगे। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह, थाना प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे, अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार मिश्रा, अखंड प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान सोनू सिंह, गणेश दत्त दुबे, देवनारायण मिश्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। अतरौलिया थाने में भूमि पूजन किया गया है, क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से कितने कमरे और किस तरीके से पूरा हुआ प्रोजेक्ट इसके बारे में? देखिए, थाना अतरौलिया के परिसर में एक 32 आवास का प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, जिसको स्वीकृत कर दिया गया है। लगभग 11 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। इसमें 32 आवास बनाए जाएंगे जो टाइप बी के होंगे। इनमें सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं। इन सभी आवासों के निर्माण कार्य से पुलिसकर्मियों को बड़ी सहायता होगी, उनको रहने में सुविधा होगी, जिस कारण वो अपने लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो सर, किस तरीके से आवास जो बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है? मतलब सबकेट बनेगा कि चारों तरफ से बाउंड्री के साथ बनेगा, किस तरह से? देखिए, बाउंड्री का प्रस्ताव भी अलग से भेजा गया था, जिसको दूसरी कार्यदायी संस्था बना रही है, जो ये पुलिस आवास निगम है, उसके द्वारा ये 32 आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और बालकनी की व्यवस्था प्रत्येक घर में रहेगी। ठीक है। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र की 24 वर्षीय युवती ममता राजभर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 1 महीने से लापता युवती का कंकाल जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ेला ताल से बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में प्रेमी मनोज यादव उर्फ मुरहा यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आपको बता दें कि जिसमें उसने हत्या कर शव को तालाब में ठिकाने लगाने की बात स्वीकार कर ली। जानकारी के अनुसार नई गांव निवासी ममता राजभर 22 मई की रात घर से निकली थी। परिजनों के मुताबिक वह अपनी मां गीता देवी से काम पर जाने की बात कहकर निकली थी और अपने प्रेमी मनोज यादव के साथ चली गई। दोनों के बीच वर्ष 2017 से प्रेम संबंध चल रहा था और वे शादी करना चाहते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती प्रेमी के घर पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान मनोज यादव ने उसकी हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव का सिर काटकर बड़ेला ताल क्षेत्र में दफना दिया। परिजन पिछले 1 महीने से युवती की तलाश कर रहे थे। इसी बीच आरोपी के रिश्तेदार रितेश यादव ने ममता के परिजनों को बताया कि मनोज यादव ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि जिस तरह ममता की हत्या की गई है उसी तरह उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद ममता के चाचा छोटे लाल राजभर ने 16 जून को मेहनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मृतका की मां गीता देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस बड़ेला ताल पहुंची, जहां से युवती का कंकाल बरामद किया गया। हालांकि शव का सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है। मृतका के चाचा छोटे लाल राजभर ने बताया कि पुलिस द्वारा बरामद शव की पहचान ममता के कपड़ों और आभूषणों के आधार पर की गई। उन्होंने बताया कि युवती ने जो साड़ी पहन रखी थी वह गुजरात से लाकर उन्होंने ही दी थी। परिजनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई मांग करते हुए कड़ी सजा की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है छोटे लाल राजभर
मृतका के चाचा का सुनिए। छोटेलाल राजभर नाम है सर, ग्राम नई का निवासी हूँ। मेरी भतीजी 22 मई से घर से निकल गई और घर से गई और जाने के बाद ये ले गया अपना मनोज यादव घर से बगल से, क्योंकि इनकी मम्मी से पूछा मैं तो ये बोली काम करने गया, लेकिन इनसे वो बोल के गया कि मैं शादी करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो रात को ही 22 मई को ले गया, घर से ले गया और घर से ले जैसे ले गया अपने घर पे, बगल में कोई नया घर बन रहा वहीं पे ले जाके मार दिया सर। मारने के बाद उसने बड़ेला ताल में डाल दिया और डाल के सर भाग गया था। ये तब तक 15-20 दिन अपना मोबाइल बंद किया था। अब भी जब इसका अथवा हुआ तो एसओ साहब ने पूछा फ़ोन करके, तो बोला सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, वो लड़की कहीं भाग गई होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सर बोले कि आप इधर आ जाओ, तो बोले ठीक है सर आ जाता हूँ। तो मैंने इधर 19 तारीख को सर एफआईआर करवाया और एफआईआर करवाया, लेकिन आज 20 तारीख तक 24 घंटे के अंदर में सर ने बॉडी को पता चला आपको कि ये हमको पता चला मनोज यादव का एक रिश्तेदार है जो उनके जीजा लगते थे, उनका घर भाला भीटी है बहरियाबाद में, जो तरवा थाना क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने आके हमारे घर पे बताया कि 22 तारीख को आपकी लड़की है ममता राजभर, उसको 22 तारीख को ही मनोज यादव और मुरहा ने मार दिया। तो हम मुंबई थे सर, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हमारे घर से फ़ोन गया कि वो एक आदमी आए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि आप 16 तारीख को आए थे, इसी 16 जून को। हमने बोला कि जाके वहाँ मेहनगर थाने तहरीर दे दीजिए। तो उन्होंने लोग ने 8 बजे रात को तहरीर दे दिया। उसी रात को उनके बाप को और अंगद यादव उनके भाई हैं मनोज के, और विनोद कार्रवाई चाहते हैं? हम इसी तरीके से कार्रवाई चाहते हैं सर कि जैसे सबको योगी जी न्याय दिलाते हैं वैसे हमको भी न्याय चाहिए सर। जब हमारी लड़की मरी है तो उनको भी छोड़ना नहीं सर। जैसे सबके घर पे बुलडोजर गिरता है, जो क्रिमिनल है उसके घर पे भी सर बुलडोजर गिरना चाहिए सर। यही हम चाहते हैं सर। उसका भी वही इस मामले में लालगंज क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडे ने बताया कि ममता 22 मई को मनोज यादव के साथ उसके घर गई थी। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे और शादी करना चाहते थे। घर पर हुए विवाद के बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर शव को तालाब में दफना दिया। आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे सीओ लालगंज का, सुनिए। थाना मेहनगर अंतर्गत 19/6/2026 को ग्राम नई की एक महिला गीता देवी, इनके द्वारा यह सूचना दी गई कि इनकी पुत्री ममता राजभर जो कि 24 वर्षीय थी, ये 22/5/2026 को चक्रपानपुर बाजार गई थी। वहीं से इनको मनोज यादव उर्फ मुरहा यादव सनाफ रमाधार यादव निवासी जलालपुर थाना जहानागंज भगा के लेके चला गया है। इन्होंने अपनी पुत्री के साथ अनहोनी की आशंका व्यक्त की थी। इनके द्वारा दी गई तहरीर पर थाना मेहनगर पे मुकदमा अपराध संख्या 217/87 BNS पंजीकृत किया गया और नामजद अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ प्रारंभ की गई। मनोज के द्वारा बताया गया कि ममता राजभर से मेरी 2017 से बातचीत होती थी, हम शादी करना चाहते थे। 22/5/2026 को चक्रपानपुर बाजार में वो मेरे घर आई थी और वहां पे हम दोनों के मध्य इसी बात को लेकर लड़ाई हुआ था, जिससे मारपीट में ममता को चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही उसके शव को मैंने जहानागंज में बड़ैता ताल के पास झाड़ियों पे फेंक दिया था। मनोज की निशानदेही पर थाना मेहनगर और जहानागंज की पुलिस टीम के द्वारा मृतका की कंकाल को बरामद किया गया। मृतका की माता और उनके चाचा के द्वारा उस कंकाल पे प्राप्त कपड़ों और कुछ आभूषणों के माध्यम से शव की पहचान की गई। संबंधित प्रकरण में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो इसमें लोग शामिल हैं उनकी संलिप्तता की जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ में विभिन्न स्थलों पर भव्य एवं व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनपदीय मुख्य कार्यक्रम महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी में आयोजित हुआ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने हजारों नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कर लोगों को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है।
आज पूरा विश्व योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि योग संपूर्ण मानवता के कल्याण का अचूक माध्यम है। उन्होंने महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम को तमसा और सिलनी नदी के संगम पर स्थित ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थल बताते हुए दोनों नदियों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि सिलनी नदी के 27 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है तथा नदी के किनारों पर व्यापक वृक्षारोपण कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद की सभी ग्राम पंचायतों, तहसीलों, विकासखंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अमृत सरोवरों, पार्कों, खेल मैदानों, स्टेडियमों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास से पूर्व विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया गया। योग प्रशिक्षकों लालचंद यादव, रवि प्रकाश सिंह, शशि यादव सहित अन्य प्रशिक्षकों ने विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कराया। पुलिस लाइन समेत जनपद भर में योग प्रदर्शन, योग संगोष्ठी, योग रंगोली एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, डीआईजी जेल प्रभागीय वनाधिकारी आकांक्षा जैन, अपर जिलाधिकारी संजीव ओझा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनआर वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। जनपद में आयोजित योग सप्ताह एवं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता का प्रभावी संदेश देते हुए योग को जन जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या कुछ कहना है दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री का और रविंद्र कुमार जिलाधिकारी आजमगढ़ का, सुनिए। आज मैं बधाई दूंगा दिल से कि जब 12 साल पहले जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने योग के बारे में देशवासियों को सजग किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से माध्यम से जब देश की तरफ से अपील किया देशवासियों को और पूरी दुनिया को योग में शामिल होने के लिए, मुझे खुशी है आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की बात को पूरी दुनिया ने माना और आज अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। और आज देख रहे हैं बड़े पैमाने पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज पश्चिम बंगाल में शामिल हो रहे हैं योग में। हमारे प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा भी स्क्रीन के माध्यम से कि झांसी में योग में शामिल होकर के आज पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। हमारे प्रशिक्षण देने वाले साथियों ने भी अपील किया है कि आज जिस तरीके से आज महर्षि चंद्रमा ऋषि के इस तपोभूमि पर तमसा नदी के तट पर हमारे जिलाधिकारी ने अगले साल से ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी लोगों का आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, अगर हमें निरोग रहना है, स्वस्थ आयु के लिए योग सबसे ज़रूरी है। और आज मुझे लगता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने अपील किया है, प्रदेश के बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोगों ने इस योग में शामिल होकर के अपने आप को निरोग रहने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। तो आज ऐसे अवसर पर मैं अपील करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी दशकों से अपील कर रहे हैं अपने सफाई स्वच्छता को लेकर के, और ये जो 89 किलोमीटर का हमारा जो तमसा नदी का जो तट है, आप जितने भी ग्राम प्रधान इस क्षेत्र में आते हैं उनको पूरी तरीके से तमसा को स्वच्छ रहने में अपना योगदान दें और योग में शामिल होकर के अपने पूरे परिवार और समाज को स्वस्थ रखें।
यही और ख़ासकर ऐसे अवसर पर मैं अपने मीडिया बंधुओं को ही बधाई देना चाहता हूँ। कितने सवेरे उठ करके जब लोग बिस्तर पर रहते हैं, आप उस योग को कवर करके पूरे जनपद और प्रदेश में इस चीज़ को मैसेज देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, युवाओं को योग से जोड़ने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, योग से जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा अपील करते रहते हैं कि जो, और ख़ास करके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है ये हमारे युवा हैं, जवान हैं। और मुझे खुशी है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर युवा शक्ति किसी के पास है तो हमारे भारत के पास है, और ख़ास करके यूपी के पास है। और उस जवानों और युवा पे पूरा हमें गर्व है, अभिमान है। इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी उनके लिए तमाम जैसे कार्यक्रम शामिल करके युवाओं को आगे बढ़ने का हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं दिल से बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बढ़ाना चाहते हैं सहयोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही पहल है? मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। और आप लोग भी, हम लोग छात्र जीवन से यहीं पले पढ़े हैं। पहले योग के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। जिस तरीके से पतंजलि जो हमारे जन्मदाता कहे जाते हैं, उनको देख करके जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान किया तो देश और दुनिया को थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा था। लेकिन आज मुझे खुशी है, आज पूरी दुनिया, न केवल हिंदुस्तान, ये भारत, बल्कि पूरी दुनिया इस योग में शामिल होकर के हमारी प्रधानमंत्री जी की बात पर मुहर लगा करके अपने को स्वच्छ होने का जो प्रमाण दिया है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। बच्चों के स्कूलों में क्या योग अनिवार्य होना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से आह्वान किया है। हमारे जितने भी शिक्षण संस्थाएँ हैं पूरे प्रदेश के, उनको नियमित रूप से योग में शामिल करके बच्चों को स्वस्थ रख करके उनके परिवार को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए, ये हमारे मुखिया का कहना है। हाँ सर, आज योग दिवस के बारे में क्या मैसेज है? आज 21 जून 2026 है और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जनपद आजमगढ़ के चंदवा ऋषि आश्रम प्रांगण में हम लोग जनपद स्तरीय योग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। माननीय जेल मंत्री दारा सिंह चौहान जी आ रहे हैं और इसी के साथ जनपद के कोने कोने, मतलब हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक नगर निकाय में, हर एक स्कूल में, हर एक ब्लॉक थाने और तहसील स्तर पे योग का प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन एक दिन योग करना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं जनपद के लोगों से अपील करता हूँ कि आप हर एक दिन कुछ समय योग के लिए दें और करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डालिम सनबीम स्कूल आजमगढ़ में रविवार प्रातः 7 बजे से 10:30 तक एक विशेष योग शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। शिविर का उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो हमें स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने सभी को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया। विद्यालय परिवार ने सफल आयोजन के माध्यम से योग के महत्व का संदेश समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया। खबर आजमगढ़ से, जहां करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह, अनुशासन एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अतिथियों ने सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। योगाभ्यास का संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ योग प्रशिक्षक रविंद्र कुमार द्वारा कराया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति तथा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग विश्व की अग्रणी आध्यात्मिक एवं मानवीय संस्थाओं में से एक है जो योग, ध्यान, प्राणायाम तथा मानवीय मूल्यों के माध्यम से तनावमुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम
लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय की निदेशक स्वाति अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग व्यक्ति को स्वस्थ, संयमित एवं सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की ऐसी धरोहर है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते तनाव और असंतुलित जीवन शैली के बीच योग स्वस्थ एवं सुखी जीवन का आधार बन गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से योग को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित कर व्यक्ति को आत्मिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने कहा कि योग विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच का विकास करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ योग का समावेश विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित जनों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने, अधिकाधिक पौधारोपण करने तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। वक्ताओं ने कहा कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण भी मानव जीवन के लिए समान रूप से आवश्यक है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने आर्ट ऑफ लिविंग से पधारी योग प्रशिक्षक रविंद्र कुमार, उपस्थित अभिभावकों, अतिथियों एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी के सहयोग को कार्यक्रम की सफलता का आधार बताया। कार्यक्रम का सफल संचालन हिंदी शिक्षक संतोष कुमार दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कोऑर्डिनेटर जी.के. त्रिपाठी, सुमन यादव सहित समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावकों एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के तिवारीपुर सिधारी में स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य, एकेडमिक डायरेक्टर रामनयन मौर्य, प्रधानाचार्य शत्रुघ्न विश्वकर्मा, योगाचार्य त्रिभुवन मौर्य और कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। योगाचार्य ने सिखाए आसन जीवन शैली में ढालने की अपील की। इसके पश्चात योगाचार्य त्रिभुवन मौर्य ने योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक से बढ़कर एक आसनों का क्रमानुसार अभ्यास कराया। उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षक शिक्षिकाओं को हर आसन का परिचय देते हुए उनके महत्व को समझाया और इसे अपने दैनिक जीवन शैली में शामिल करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में न केवल छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाओं ने बल्कि प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग की बारीकियों को समझा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने कहा कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रभावी जीवन शैली है। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त किया और विशेष रूप से योगाचार्य त्रिभुवन मौर्य को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से वक्त निकालकर विद्यालय परिवार को योग के प्रति जागरूक किया। इनका रहा सराहनीय योगदान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, अजय यादव, राहुल तिवारी, आरोही मुदनवाल सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।
खबर आजमगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डालिम सनबीम स्कूल आजमगढ़ में रविवार प्रातः 7 बजे से 10:30 तक एक विशेष योग शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। शिविर का उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो हमें स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने सभी को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया। विद्यालय परिवार ने सफल आयोजन के माध्यम से योग के महत्व का संदेश समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।